नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। इसका भावार्थ यह है कि जब ईश्वर का ज्ञान मिलता है तो मन का सारा भ्रम और उलझने पल भर में मिट जाती हैं। उनकी कृपा से हमें जीवन का सही अर्थ समझ आने लगता है। हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर से ही इस संसार की शुरुआत होती है और अंत भी उन्हीं में समा जाता है। जब हमें यह पता चलता है तो हमारा मन शांति और श्रद्धा से भर जाता है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर के बारे में सुन लेने के बाद अब मन उन्हें साक्षात अनुभव करना चाहता है। यह विश्वास ही हमें उनके दिव्य दर्शन की प्यास की ओर ले जाता है। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। इसका भावार्थ यह है कि जब भक्त पूरी विनम्रता से ईश्वर से खुद को देखने की प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना ही उसे ईश्वर के करीब ले आती है। सच्ची विनती हमेशा सुनी जाती है। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को तू देख। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का रूप एक नहीं बल्कि अनंत है, जो हर पल बदलता और निखरता है। वे हर रूप में मौजूद हैं, बस हमें उन्हें देखने वाली दृष्टि चाहिए। भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। इसका भावार्थ यह है कि इस सृष्टि में हर पल अनगिनत चमत्कार हो रहे हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। ईश्वर के उस अद्भुत और विशाल स्वरूप को देखने के लिए बस एक खुली और सच्ची नजर की जरूरत है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर स्थित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। इसका भावार्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि यह पूरी दुनिया, हर छोटा बड़ा कण मेरे ही भीतर समाया हुआ है। तुम अपनी आंखों से बस वही देखो जो तुम्हें जानने की जिज्ञासा है। परंतु तू अपनी इस आंख से अर्थात चर्मचक्षु से मेरे को देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। इसका भावार्थ यह है कि हमारी साधारण आंखें ईश्वर का विराट रूप नहीं देख सकती। परमात्मा जब कृपा करते हैं तभी हमें वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे हम सत्य को समझ पाते हैं। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। इसका भावार्थ यह है कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को अपना वो महान रूप दिखाया जो ब्रह्मांड का आधार है। यह क्षण अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। 11.10 जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है,
ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का रूप अनंत है, जो हर तरफ बिखरा हुआ है। उनके अनेक मुख और हाथ हमें यह याद दिलाते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति कितनी अद्भुत है। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो। इसका भावार्थ यह है कि हजारों सूरज भी मिल जाएं, तो भी उस परमात्मा के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ईश्वर का प्रकाश हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा और दिव्य है। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन ने देखा कि यह पूरी दुनिया अलग अलग नहीं बल्कि एक ही परमात्मा का हिस्सा है। हम सब भी उसी एक ईश्वर के शरीर के छोटे छोटे अंश हैं। भगवान के विश्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। इसका भावार्थ यह है कि विराट रूप देखकर अर्जुन का मन आश्चर्य और भक्ति से भर गया। जब हम ईश्वर की महानता को करीब से महसूस करते हैं तो सिर अपने आप झुक जाता है। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन को समझ आया कि इस दुनिया के हर देवता और महापुरुष का स्रोत वही एक परमात्मा है। सब कुछ उसी में से निकला है और अंत में उसी में विलीन हो जाना है। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वरव, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का कोई आदि या अंत नहीं है, वे ही इस सृष्टि के स्वामी हैं। यह विशाल रूप हमें सिखाता है कि हम जो भी देखते हैं वह सब ईश्वर की ही अनंत लीला है। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब ओर प्रकाश करने वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का तेज इतना असीमित है कि उसे अपनी साधारण आँखों से पूरी तरह देख पाना संभव नहीं है। वे सूरज और अग्नि जैसी ऊर्जा के साक्षात स्वरूप हैं, जो हर कण में समाये हुए हैं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि आप ही वह सत्य हैं जिसे जानने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पूरी सृष्टि का आधार और धर्म की रक्षा करने वाले केवल आप ही हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर की न कोई शुरुआत है और न अंत, वे समय और काल से परे हैं। सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं और उनका तेज पूरी दुनिया को जीवन की गर्मी देता है। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित, व्याकुल हो रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि जमीन से आसमान तक हर जगह बस आपकी ही उपस्थिति महसूस होती है।
आपके इस विशाल और विराट रूप को देखकर मन विस्मय और डर के मिश्रित भावों से भर गया है। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तमोत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि पूरी कायनात उस ईश्वर की शरण में है। कोई प्रार्थना कर रहा है तो कोई डर के मारे शीश झुकाए हुए है। महान ऋषियों का बस यही कहना है कि हे प्रभु, सबका कल्याण हो। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वेदेव और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि देवता, दानव और इस ब्रह्मांड की हर शक्ति एक साथ आपको निहार रही है। सब हैरान हैं कि आखिर यह सब कैसे मुमकिन है, क्योंकि आपका रूप सबकी समझ से परे है। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। इसका भावार्थ यह है कि आपका यह विकराल रूप, जिसमें इतने सारे चेहरे और अंग हैं, देखकर मन कांप उठता है। सच कहूँ तो इस भीषण दृश्य को देखकर न केवल बाकी लोग बल्कि मैं भी भीतर तक हिल गया हूँ। हे विष्णु, आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। आपका मुख फैला हुआ है। आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। इसका भावार्थ यह है कि आपका विशाल रूप जब आसमान को छूता है तो मैं अंदर से घबरा जाता हूँ। हे विष्णु, आपको इस रूप में देखकर मुझे न तो चैन मिल रहा है और न ही हिम्मत। आपके प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। इसका भावार्थ यह है कि आपके प्रलयंकारी और भयंकर मुख को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहा। हे जग के मालिक, अब बस आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और शांत हो जाइए। 11.26, 11.27 हमारे मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि जीवन और मृत्यु का चक्र आपकी ही लीला है। आज वे सभी योद्धा जो यहाँ लड़े थे, विवश होकर आपकी उस अनंत शक्ति में विलीन हो रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि जैसे नदियां अंत में सागर में मिल ही जाती हैं, वैसे ही संसार का हर जीव अंत में परमात्मा की ओर ही बढ़ रहा है। हम सब एक बड़े चक्र का हिस्सा हैं, जिसे प्रभु नियंत्रित करते हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि इंसान अक्सर मोह के वश में होकर ऐसी राह चुन लेता है जो उसका विनाश करती है। जैसे पतंगा आग की ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही अज्ञानता हमें अपने ही अंत की ओर ले जाती है। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें चारों ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु,
आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। इसका भावार्थ यह है कि प्रभु का तेज इतना अनंत है कि वह पूरी सृष्टि को अपनी लपेट में लिए हुए है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड की हर हलचल के पीछे उन्हीं की प्रचंड ऊर्जा काम कर रही है। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदिरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इसका भावार्थ यह है कि जब जीवन में अचानक कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, तो हम घबराकर पूछते हैं कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? यह व्याकुलता ही हमें ईश्वर को गहराई से जानने की ओर ले जाती है। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसका भावार्थ यह है कि प्रभु ने कहा कि जो होना है वह पहले से तय है। काल के चक्र में हर किसी का अंत निश्चित है, इसलिए घबराने के बजाय सत्य को स्वीकार करना ही समझदारी है। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर कहते हैं कि फल पहले ही निश्चित हो चुका है, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। हम बस निमित्त मात्र हैं, तो डर छोड़कर पूरे साहस से अपना काम करना चाहिए। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। इसका भावार्थ यह है कि जीवन में जिन लोगों या परिस्थितियों से हम डरते हैं, उन्हें प्रभु ने पहले ही संभाल रखा है। तुम बिना किसी झिझक के अपने धर्म का पालन करो, जीत तुम्हारी ही होगी। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कंपित हुए किरीटी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगदं वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। इसका भावार्थ यह है कि सत्य का विराट रूप देखकर अर्जुन का कांपना स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। ईश्वर की विशालता के सामने हमारा अहंकार पूरी तरह पिघल जाता है और मन श्रद्धा से भर जाता है। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवन, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर के प्रेम में आनंद है और उनके सत्य में भय है, जो बुराई को दूर भगाता है। जो उनके मार्ग पर चलते हैं वे खुश रहते हैं और जो अहंकार में हैं वे उनका सामना नहीं कर पाते। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं और सतसत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। इसका भावार्थ यह है कि हे ईश्वर, आप ही दुनिया के रचिता हैं और सब गुरुओं के भी गुरु हैं। जब आप ही सब कुछ हैं तो आपको नमन क्यों न किया जाए? आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। इसका भावार्थ यह है कि आप इस सृष्टि की शुरुआत भी हैं और अंत का सहारा भी। कण कण में बसे आप ही वह परम सत्य हैं, जिसे हर कोई पाना चाहता है।
आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। इसका भावार्थ यह है कि संसार की हर शक्ति और हर रूप में केवल आप ही समाये हुए हैं। आपको बार बार मेरा नमन है, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। हे सर्व, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, अमित विक्रम वाले, आपने सबको समावृत कर रखा है, आथ सब कुछ आप ही हैं। इसका भावार्थ यह है कि हे प्रभु, मैं आपको चारों दिशाओं से प्रणाम करता हूँ। आप अनंत हैं और हर जगह फैले हुए हैं, इसीलिए आपको अलग से खोजने की जरूरत नहीं। 11.41 11.42 आपकी महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है, वह सब अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि हे कृष्ण, अज्ञान में मैंने आपको अपना साधारण दोस्त मानकर जो भी लापरवाही की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी असल महिमा नहीं जानता था। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवन, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसका भावार्थ यह है कि आप इस पूरी सृष्टि के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके बराबर भी कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा भला कौन हो सकता है। इसलिए शरीर से लंबा पढ़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। इसका भावार्थ यह है कि जैसे एक पिता बेटे की गलतियां माफ कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को भूल जाएं। मैं झुककर आपसे बस प्यार और क्षमा मांगता हूँ। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप को, सौम्य विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। इसका भावार्थ यह है कि आपका यह विशाल रूप देखकर मन में डर और श्रद्धा दोनों पैदा हो रहे हैं। प्रभु, अब आप अपना वह प्यारा और शांत रूप दिखाए जिसे देखकर मुझे सुकून मिले। मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। इसका भावार्थ यह है कि हे प्रभु, मुझे आपका वही सौम्य चतुर्भुज रूप देखना है। उसी प्रेम भरे स्वरूप में वापस आइए जिससे मेरा मन शांत हो सके। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ, तेजोमय, सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का विराट रूप प्रेम से ही देखा जा सकता है। यह उनकी आप पर असीम कृपा है। जब हम अपनी तुच्छता भूलकर उन्हें देखते हैं, तो जीवन का हर रहस्य अपने आप खुल जाता है। हे कुरु प्रवीर, मनुष्यलोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जाना शक्य हूँ।
इसका भावार्थ यह है कि सिर्फ बाहरी कर्मकांडों या दिखावे से ईश्वर नहीं मिलते। परमात्मा को पाने का रास्ता केवल आपकी सच्ची तड़प और उनका प्यार है, बाकी सब साधन गौण हैं। यह इस प्रकार का मेरा घोर रूप देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर का विशाल स्वरूप देखकर डरने की नहीं, बल्कि उनके प्रेम में डूबने की जरूरत है। वे हमें फिर से अपने सरल और सौम्य रूप में थाम लेते हैं ताकि हम शांत रह सकें। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देवरूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्यपु द्विभुज रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर माँ की तरह ममतामयी हैं, जो अपने भक्त का डर देख तुरंत उसे अपना कोमल रूप दिखाकर दिलासा देते हैं। वे वही हैं जो हमें हमारी घबराहट से निकालकर सुकून देते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर के सौम्य रूप को देखकर ही मन को असली शांति मिलती है। जब हम प्रभु को अपने जैसा सरल भाव में देखते हैं, तभी हमारा मन स्थिर और शांत हो पाता है। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर की झलक मिलना कोई मामूली बात नहीं, इसे देखने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। यह सौभाग्य हमें तब मिलता है जब प्रभु स्वयं हमारी ओर मुड़ते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि दुनिया की भागदौड़, नियम या दिखावे से ईश्वर नहीं मिलते। उन्हें पाना है तो अपनी कोशिशों को छोड़ केवल उनके होने का एहसास करना सीखिए। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है अटूट और निस्वार्थ प्रेम। जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर न केवल दिखाई देते हैं, बल्कि वे आपके भीतर बस जाते हैं। हे पांडवन, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्तिरहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरे को प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान अपना हर काम भगवान के लिए करता है और किसी से बैर नहीं रखता, वही सच्चा भक्त है। सरल जीवन और प्रेम से भरा दिल ही ईश्वर तक पहुंचने का असली रास्ता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।